हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एजुमीट पर। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 जो कि है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसका ओवरव्यू जान लेते हैं और इसके अंदर सबसे पहले दो टर्म के बारे में हम पता कर लेते हैं। पहली टर्म हमारी एब्सिस्सा, दूसरी टर्म हमारी ऑर्डिनेट। दो टर्म आती है भाई, एक होता है एब्सिसा और एक होता है ऑर्डिनेट। ये क्या होती हैं? चैप्टर्स में दिए हुए हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज पर ही है। ये हमारा होता है ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी क्या है? वाई एक्सिस। ये हमारी क्या है? वाई एक्सिस। और ये क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक है। अब ये यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज होती है वो किसकी होती है? एक्स की। और यहाँ पे वैल्यूज आती है इक्वेशन के अंदर, वो किसकी आती है? हमारी वाई की। जो डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस तक, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। वाई एक्सिस का डिस्टेंस, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है। और इसके उल्टा एक्स एक्सिस से जब भी एक पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं, जब भी एक्स एक्सिस से वाई तक कोई भी डिस्टेंस हम कवर करते हैं उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। ठीक है। ये दो टर्म आती है। अब यहां पे इस ग्राफ से हम एक और बात जान लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पर हमारी वाई की जो वैल्यू होती है ये हमारा 0 0 पॉइंट होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है। वाई एक्सिस की वैल्यू होती एक्स एक्स एक्सिस पे वाई हमारा क्या होता है? 0। ठीक है। और वाई एक्सिस पर हमारा एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 0। यानी कि जो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है कोई भी ग्राफ का, वो 0 कोमा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है यहां तक। अब आगे जान लेते हैं इस चैप्टर के अंदर जो सबसे बार बार एक ही क्वेश्चन पे क्वेश्चन आया गया है, एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, वो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। वो क्या है? हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या है भाई? ये फॉर्मूला है हमारे पास डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। कोई भी दो पॉइंट है ग्राफ से, यहां से लेकर यहां तक, यहां तक, यहां तक, दो पॉइंट के बीच में बीच में जितना भी डिस्टेंस होता है उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। देखते हैं। ये होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और क्या होता है हमारा? पूरे का पूरा रूट। ये हमारा क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या काम आता है? दो पॉइंट्स के बीच में, ये हमारा एक पॉइंट, ये पॉइंट, ये हमारी लाइन है। यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं x1 y1, ये हमारा x2 y2। ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं हमें, इनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है? यूज होता है। ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं हमारी सेक्शन फॉर्मूले की। 7.1 एक्सरसाइज है वो इस फॉर्मूले पे डिपेंड करती है। और 7.2 ये अलग अलग फॉर्मूले इसलिए दिए गए हैं ताकि अलग अलग एक्सरसाइज बन सके। अलग अलग फॉर्मूले जो है वो पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज खुद में कंटेन करते हैं। देखते हैं अगला। एक फॉर्मूला हो गया ना हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ऐसा मान लो अगर आपको ये सही से आता है तो आपकी 7.1 कंप्लीट हो जाती है। अगला बात कर लेते हैं हम 7.2 की। 7.2 के अंदर दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आता है हमारे पास सेक्शनल फॉर्मूला, सेक्शनल फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला है कौन से एक्सरसाइज के अंदर? 7.2 एक्सरसाइज के अंदर। ये मिड सेक्शनल फॉर्मूला भाई क्या है? देखते हैं। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2। ये हमारे दो पॉइंट्स है। एक बीच में ये हमारे पास क्या है? एक पॉइंट है। इनके बीच में हमने मान लिया x और y क्या ले लिया? पॉइंट्स ले लिए। अब ये जो रेशियो होता है 7.2 के अंदर, एक तो करेगा बात रेशियो की। आपको ऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, ऑर्डिनेट्स गिवन होंगे या पॉइंट्स गिवन होगा।
जो पॉइंट्स है एक लाइन सेगमेंट के बीच का, वो आपको क्या होंगे, गिवन होंगे, और आपको क्या निकालना होगा, रेशियो निकालना होगा। ठीक है, और एक में क्या होगा, हमारे ऑर्डिनेट्स दिए होंगे और हमें क्या निकालना होगा, रेशियो निकालना होगा। दो क्वेश्चन तो यहां से बनते हैं। एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा कि आपको पॉइंट्स गिवन है, उसका क्या निकालो, मिड पॉइंट निकालो। अब अपने पास ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें इसका क्या निकालना है, मिड पॉइंट, तो उसमें वो फॉर्मूला यूज होगा। अब ये यहाँ पे रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। अब मान लो ये अपने पास ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो। तो उस फॉर्मूले को हम बोलेंगे सेक्शनल फॉर्मूला, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मान लो m, यहाँ पे रेशियो मान लो n। अपन ने रेशियो मान लिया क्या है, m रेशियो 1। ये पॉइंट इस लाइन को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, वो हमारा क्या आ गए, क्या आएगा, वो हमारा रेशियो आएगा। वो कौन सा फॉर्मूला होगा, सेक्शनल फॉर्मूला। सेक्शनल फॉर्मूला वो होता है जो दो डिस्टेंस को एक बीच में कितने भागों में बांटता है। सेक्शनल फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, m की मल्टीप्लाई x2 के साथ, mx2 प्लस का n की मल्टीप्लाई हमारी x1 के साथ, nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। ये किसके लिए है, हमारा एब्सिसा के लिए। ये हमारा x पॉइंट के लिए फॉर्मूला है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अगर y की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, y की। तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा हमारा y, x की जगह क्या आ जाएगा y, my2 प्लस का ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। ये वैल्यू किसकी होगी, हमारी y की। ये वैल्यू किसकी होगी, y की। ये था हमारा सेक्शनल फॉर्मूला। ये दो है, ये y के लिए और ये हमारा किसके लिए है, ये x के लिए है। ठीक है, अब आगे बात कर रहे थे मिड पॉइंट फॉर्मूले की। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला इस सेक्शनल फॉर्मूले से ही बना है। अगर यहाँ पे 1:1 हो जाता है, अगर एक लाइन को ये बीच वाला पॉइंट दो बराबर हिस्सों में यानी कि 1:1 में डिवाइड करता है, तो क्या होगा, यहाँ पे x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 यानी कि 2। ये किसके लिए है, हमारा x के लिए। सेम केस यहाँ पे m और n अगर 1 हो जाते हैं, अगर m और 1 यहाँ पे n हो जाते हैं, तो क्या बचेगा हमारा y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू y। ये हमारा किसके लिए है, y। ये कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये था हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शनल फॉर्मूला। यानी कि 7.2 इन दो फॉर्मूला पे बेस है। जो एक मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो सेक्शनल फॉर्मूले से निकला है। अब अगली बात कर लेते हैं 7.3 एक्सरसाइज के अंदर क्या है। अब 7.1 एक्सरसाइज के अंदर एक केस ऐसा आता है जिसमें हमें इक्वी डिस्टेंस पॉइंट गिवन है। दो टर्म आती है इक्वी डिस्टेंस, और एक और होती है हमारा कोलिनियर। बात रह गई थी बीच में, लेकिन बता देते हैं अभी, उसको क्यों छोड़े हम। दो पॉइंट्स आते हैं, एक हमारे कोलिनियर और एक इक्वी डिस्टेंस। दो टर्म है, इसकी बात और कर लेते हैं हमारी। तीसरी बात कोलिनियर, चौथी बात हमारी क्या थी, इक्वी डिस्टेंस। ये और बता दो, देखते हैं। कोलिनियर आपसे पूछेगा जस्टिफाई दीज पॉइंट्स आर या दीज डिस्टेंस आर कोलिनियर। अब यो क्या होता है, कोई भी आपको अगर 3 या 4 पॉइंट्स दे देंगे एक लाइन के ऊपर। अब ये पॉइंट्स है ए बी सी डी, जहां पे आपको वैल्यूज मिलेगी, पॉइंट्स मिलेगी, यानी कि x1 और y1 की वैल्यू मिलेगी। आपसे पूछेगा ये पॉइंट्स कोलिनियर, यानी कि ये पॉइंट्स एक लाइन में है या नहीं। कैसे बताएंगे, अगर इनका डिस्टेंस किसी दो का डिस्टेंस तीसरे के इक्वल आ जाता है, या सारों का डिस्टेंस इक्वल आ जाता है, तो वो सारे क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अब ये इक्वी डिस्टेंस का क्या सिस्टम है। अब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट होगी ए और बी, ये दो पॉइंट्स होंगे, इनके बीच में एक पॉइंट दे देगा, यानी कि ये इससे क्या है, इक्वी डिस्टेंस। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है, हमें ये पॉइंट्स निकालने होंगे। या तो हमें ये पॉइंट्स निकालना होगा या ये निकालना होगा। तीन चीजें गिवन होगी, तीन में से दो निकालने होंगे। ठीक है, ये थी हमारी इक्वी डिस्टेंस और कोलिनियर की बात। हमने 7.1 की बात की डिस्टेंस फॉर्मूला, 7.2 के बाद की सेक्शनल फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। 7.3 की बात करते हैं, उस एक्सरसाइज के अंदर है हमारा एक ट्रायंगल। ट्रायंगल के तो वैसे बहुत फॉर्मूले होते हैं, तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं, स्केलन,
आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, तीनों के एरिया निकालने का अलग अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन इस चैप्टर में एक अलग ही फॉर्मूला दे रखा है। देखते हैं वो और क्या है, इंपॉर्टेंट है वो भी 7.3। उसमें वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, वैसे एक क्वेश्चन आ सकता है, मिनिमम चांसेस है, लेकिन आता नहीं है। लेकिन हम क्यों चढ़े, अपनी तरफ से 100% करें। देखते हैं, ट्रायंगल का, इसमें एक ट्रायंगल है, उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे, ए बी और सी। उनका क्या निकालना होगा अपने को, एरिया। अब एक फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 1 माइनस का y2। बहुत बड़ा है फॉर्मूला, तो देखते हैं, मेरे को तो डर सा लगा, लेकिन याद कर लो 23 31 12, ये एक नंबर याद रखो, 23 31 12। अब ये क्या है, 2 3 23 31 12 y। अब यहाँ पे x1 है, x2 है, x3 है, बीच में क्या है प्लस, और हाफ से क्या है मल्टीप्लाई। ये हमारा क्या है, ट्रायंगल का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, ट्रायंगल का, क्या किसके लिए यूज होता है, एरिया निकालने के लिए। ये था हमारे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ओवरव्यू। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।